गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 समाकलन के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर एक्स का हमको इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। इसके बाद dx लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। इसको अलग अलग हम समाकलन कर लेंगे। तो यहाँ से हमको मिलेगा 1/2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकालेंगे। उसके बाद dx प्लस 1/2 इसमें भी कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे तो ये मिलेगा cos 2x dx। इसके बाद 1/2 को हम ऐसे ही लिखेंगे और dx का समाकलन होता है x प्लस 1/2 यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे और cos 2x का समाकलन होता है sin 2x। अब x का जो कोएफिशिएंट है 2 उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा प्लस c। तो इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं x/2 प्लस 2 जब 4 हो जाएगा तो 1/4 sin 2x प्लस c। तो ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन 1 to √3 dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमें समाकलन करना है 1 से √3 तक dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है वो tan इनवर्स x का समाकलन होता है। तो ये लिखेंगे tan इनवर्स x, मतलब इसका समाकलन tan इनवर्स x होता है। इसके बाद क्या करेंगे कि इसका लिमिट लिख लेते हैं 1 से √3 तक। अब हम क्या करेंगे कि tan इनवर्स x के जगह पे पहले अपर लिमिट रखेंगे और फिर माइनस करेंगे इसके लोअर लिमिट को। तो tan इनवर्स √3 x के जगह पे √3 लिखेंगे माइनस tan इनवर्स x के जगह पे अब 1 लिखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो tan इनवर्स √3 जो होता है π/3 का मान होता है और tan इनवर्स 1 जो होता है π/4 का मान होता है। अब इसको 4 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे 4π माइनस 3π डिवाइडेड बाई ये 12 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा π/12 और ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि √x² प्लस 2x प्लस 5 को हमें इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं x² प्लस 2x प्लस 5 dx। इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि a² प्लस 2ab, इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। इसको x² लिख सकते हैं और 2x को अगर हम 2 × x × 1 लिखें तो ये a² प्लस 2ab हो जाएगा और b यहाँ पे 1 है तो इसका स्क्वायर के लिए हम 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो 1 और बाकी जो 4 बच रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और यहाँ पे dx। ये x² को ऐसे ही लिख दिए, 2x को 2 × x × 1 तो ये 2ab के फॉर्म का हो जाएगा और फिर b का स्क्वायर कर देंगे तो ये a² प्लस 2ab प्लस b² के फार्मूले पे ये पूरा बन जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे 5 था तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 1 मिल करके फिर से x के इक्वल हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे अंडर रूट
ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, और 2 का स्क्वायर जहाँ पे बचा हुआ है तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं dx। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडर रूट में ये पूरे को अगर हम x पढ़ें तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म का हो चुका है। अब इसका एक सूत्र होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx जो होता है x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी के इक्वल होता है। तो इस सूत्र पे पहले इसको रखते हैं, तो यहाँ से आएगा x/2, तो x इस पूरे को हम माने थे तो लिखेंगे x + 1/2। अब अंडर रूट के अंदर ये पूरा मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये पूरा रहेगा, तो अंडर रूट में लिखेंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये x है ये a है, मतलब कि पूरे क्वेश्चन को ही लिखना है। अब क्या करते हैं कि इसको लिख करके फिर से हम वापस से सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, तो इससे अच्छा कि इसी को हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, क्योंकि इसको लिखेंगे वापस से 2 का स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इतना ही हमको मिलेगा। इसके बाद लिखते हैं प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर है 2 का स्क्वायर मतलब 4, और 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, और उसके बाद लॉग ये x प्लस, तो इसको लिखते हैं x के जगह पे है x + 1, तो इसको लिखेंगे x + 1। उसके बाद ये वाला प्लस अंडर रूट, वापस से पूरा ये प्रश्न है तो इस पूरे प्रश्न को यहीं से लिख लेते हैं, ये 2x + 5, उसके बाद प्लस c, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है log x dx का इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हम लिख लेते हैं log x dx। इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1, ये fx और ये gx मान लेंगे। अब इसका एक सूत्र होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ fx gx dx इक्वल टू fx इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, उसके बाद dx ऑफ fx इंटीग्रेशन ऑफ gx dx और पूरे का dx। तो इस सूत्र पे हम क्या करते हैं कि इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले fx मतलब कि fx का मान यहाँ पे log x है, तो यहाँ पे लिखेंगे log x। उसके बाद ये इंटीग्रेशन का साइन, फिर gx, तो gx यहाँ पे 1 है, उसके बाद dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर ब्रैकेट लगा करके लिखेंगे dx ऑफ fx, तो fx यहाँ पे है log x, फिर इंटीग्रेशन gx यहाँ पे 1 है, फिर dx और इस पूरे का dx। तो इसको सॉल्व करते हैं तो log x और 1 का इंटीग्रेशन x होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ log x जो होता है 1/x होता है, और 1 का इंटीग्रेशन फिर से x होगा और ये पूरे का dx, तो इससे ये कट जाएगा। अब बचा x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो ये होगा x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है x और प्लस c जोड़ देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे कि x को इसमें से कॉमन कर देंगे, तो log x माइनस 1 प्लस c, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक लगा लेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है sec स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई cot x माइनस 10x का होल स्क्वायर, इसे हमको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं sec स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई
कॉट एक्स माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। इसको और सॉल्व करते हैं तो सेक स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई कॉट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, और 10x को लिख सकते हैं साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, और इसका होल स्क्वायर है उसके बाद dx। अब क्या करते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सेक स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई कॉस एक्स का कॉस एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स, उसी तरह ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स का कॉस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स और कॉस एक्स, और इसका होल स्क्वायर और dx। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है ये फार्मूला होता है कॉस 2x का, तो इसके जगह पे लिखेंगे कॉस 2x। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर 2x ये जो है कॉस 2x का फार्मूला है और इसका स्क्वायर है, मतलब कि ये होगा कॉस स्क्वायर 2x, और साइन एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होगा, लेकिन ये जो लास्ट वाला है ये इसके अंश में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 2x, और ये जो सेक स्क्वायर 2x है इसको यहाँ लिख लेते हैं dx। अब क्या करते हैं कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे कि 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये दोनों का स्क्वायर भी इस पे आ जाएगा। इसके बाद ये कॉस स्क्वायर 2x कॉस स्क्वायर 2x और ये वाला 4 है, इसको यहाँ पे हम लोग कॉमन कर दे रहे हैं। इसके बाद सेक स्क्वायर 2x और dx। अब क्या कर सकते हैं 1/4 पहले से कॉमन है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो होता है साइन 2x का फार्मूला होता है, लेकिन ये स्क्वायर है तो इसको साइन स्क्वायर 2x लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई ये कॉस स्क्वायर 2x और ये सेक स्क्वायर 2x dx। अब इसको लिखेंगे 1/4, साइन अपान कॉस जो होता है tan के इक्वल होता है, तो इसको लिखेंगे tan स्क्वायर 2x और सेक स्क्वायर 2x dx। अब इसे सॉल्व करने के लिए tan 2x को t मान लेंगे, तो यहीं पे लिखते हैं माना tan 2x इक्वल टू t। अब दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan 2x का होगा सेक स्क्वायर 2x और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, उसके बाद dx इक्वल टू dt। अब यहाँ से सेक स्क्वायर 2x का अगर मान निकालें सेक स्क्वायर 2x और ये dx, तो 2 को ले जा करके dt बाई 2 लिखना पड़ेगा। इसमें dx इक्वल टू dt बाई 2। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे ये सेक स्क्वायर 2x और dx लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर 2x dx के जगह पे हम dt बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से मिलेगा हमको 1/4, ये पहले से कॉमन है। इसके बाद इस पूरे के जगह पे हम लिखेंगे dt बाई 2 और tan 2x को हमने t माना था, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लिख देते हैं tan का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 जो हमको मिलेगा 8, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो
t³/3 मिलेगा। तो यहाँ से 3 8 जा 24 मतलब 1/24 होगा। और t का क्यूब, तो t का मान है 10(2x), तो इसको लिखेंगे 10 क्यूब है तो पहले क्यूब लगा देते हैं 2x, उसके बाद प्लस c कांस्टेंट लिखेंगे और ये हमारा आंसर होगा। ये जो प्रश्न है इसे हमें इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया है, तो इसे हम क्या करेंगे कि आंशिक भिन्न में तोड़ करके इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। पहले आंशिक भिन्न में इसको बदलते हैं, उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि 1 प्लस एक्स है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स। इसमें से 1 को तो कॉमन निकाल ही सकते हैं। इसके बाद एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में से अगर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन करें तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो 1 बचेगा, और एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो एक्स बचेगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई, एक बार ये ब्रैकेट वाला लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स, और एक बार ये 1, उसके बाद प्लस ये एक्स स्क्वायर। तो इसको हम इस प्रकार से आंशिक भिन्न में तोड़ देंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए मानना पड़ेगा कि माना 1/1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a/x प्लस 1 प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं 1/1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इस पूरे का इसमें मल्टीप्लाई करना है तो x प्लस 1 और इसका मल्टीप्लाई होगा bx प्लस c से, डिवाइडेड बाई इसका इसमें करेंगे मतलब x प्लस 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों से इन दोनों को काट देंगे तो हमको मिलेगा 1 इक्वल टू a 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और ये bx प्लस c। अब क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो a1 जा a होगा प्लस a का एक्स स्क्वायर में ax स्क्वायर प्लस इस x का अगर bx में मल्टीप्लाई करें तो bx स्क्वायर और x का c में मल्टीप्लाई करेंगे तो cx, और 1 का bx में फिर से ये bx होगा और 1 का c में मल्टीप्लाई करेंगे तो c होगा। अब क्या करते हैं कि 1 इक्वल टू पहले एक्स स्क्वायर वाले को लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर अगर इसमें से कॉमन कर दें तो इसे हम लिखेंगे a प्लस b, मतलब कि ये जो ax स्क्वायर है प्लस bx स्क्वायर है, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन करके इसको a लिखा गया है और इसको b। इसके बाद x वाले को लिखते हैं तो इन दोनों में से क्या करते हैं कि ये पहले bx में से x को कॉमन करेंगे तो b बचेगा और cx में से x को कॉमन करेंगे तो c बचेगा। अब इसके बाद जो कांस्टेंट है तो a और c, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस c। तो इसी चीज को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि इसके दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर x और इस अचर पद की तुलना करेंगे। दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर x तथा अचर पद की तुलना करने पर अब जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ से एक्स स्क्वायर है और इस साइड एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब कि ये जो a प्लस b है ये 0 के इक्वल होगा। ऐसा कैसे लिख दिया जाता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है a प्लस b और इसमें एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है।
तो उस हिसाब से a प्लस बी जो होगा 0 के इक्वल होगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 बनाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि x कॉमन करने के बाद b प्लस सी बचा है यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं है, मतलब कि x का टर्म 0 है। तो इस x के टर्म को मतलब b प्लस सी को पूरा हम 0 लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे b प्लस सी इक्वल टू 0। इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा ये जो अचर पद है a प्लस सी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अचर पद 1 है, इसका मतलब कि a प्लस सी जो है 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से a प्लस सी इक्वल टू 1 लिख करके इसको समीकरण नंबर 3 बनाएंगे। अब इन तीनों समीकरणों को हल करके a, b और c के मान निकालने हैं। अब क्या करते हैं कि समीकरण ये 2 और 3 में ये c दिया हुआ है, तो अगर समीकरण 3 में से हम समीकरण 2 को माइनस कर दें तो ये c आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 से माइनस करते हैं तो तीसरा वाला है a प्लस सी इक्वल टू 1, और दूसरा दिया हुआ है b प्लस सी इक्वल टू 0। दोनों को हम माइनस करेंगे तो 1 में से 0 1 बचेगा और ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। और a माइनस बी, तो ये लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू 1। इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 बनाते हैं। और 4 और 1 को अगर हम हल करें, मतलब कि इस समीकरण 1 को और समीकरण 4 को हम ऐड करें, तो यहाँ से लिख लेते हैं समीकरण 1 प्लस 4 से। तो पहले इसको लिख लेते हैं a प्लस बी इक्वल टू 0, और समीकरण 4 है a माइनस बी इक्वल टू 1, और दोनों को ऐड करेंगे तो 1 में 0 ऐड होके 1 इक्वल टू ये आपस में कट जाएगा, और ये a में a ऐड करेंगे तो 2a, मतलब कि a इक्वल टू 1/2 मिलेगा। अब क्या करते हैं कि इस a के मान को समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। तो a के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 दिया हुआ a, उसके जगह पे लिखेंगे 1/2 प्लस सी इक्वल टू 1। इसका मतलब कि c का मान निकालने के लिए 1 में से इस 1/2 को माइनस करेंगे, तो 1 में से आधा माइनस करने पे हमको आधा मिलता है, मतलब कि c का मान भी 1/2 मिलेगा। अब इस c के मान को अगर हम इस समीकरण नंबर 2 में रख दें तो हमें b का मान भी मिल जाएगा। तो समीकरण 2 दिया हुआ है b प्लस c का मान दिया हुआ है 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b इक्वल टू 1/2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 1/2 मिलेगा, मतलब कि a का मान 1/2, c का मान 1/2 और b का मान माइनस 1/2 मिल चुका है। अब इन a, b और c के मान को हम क्या करते हैं कि इस वाले इक्वेशन में रखते हैं। अब जिसे हम लोग आंशिक भिन्न माने थे, इसमें हम लोग a, b और c के मान को रखेंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा। a का मान आया था 1/2 डिवाइडेड बाई ये 1 प्लस एक्स, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स, प्लस b का मान आया था -1/2, तो इसको लिखेंगे -1/2, इसमें x है, प्लस c का मान था 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसे और सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा 1/, इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स, उसके बाद ये -1/, ये 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको भी अगर हम लोग अलग डिवाइड में लिख दें तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों को अलग अलग बटा में लिख लेंगे। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन लगाते हैं, इसके बाद इस तीनों को 1 बाई 1 हम इंटीग्रेट कर देंगे, या फिर यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं 1/1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसी को हमें इंटीग्रेट करना था। तो इसके जगह पे हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे
1/2 को यहाँ पे कॉमन कर देते हैं तो बचेगा 1 प्लस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 और ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका dx प्लस इसमें से भी 1/2 कॉमन करेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। इसके बाद अलग अलग इसको इंटीग्रेट करना है तो 1/2 1/1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन log x है तो ये log 1 प्लस एक्स होगा। उसके बाद इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम t माने, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम t मान लें तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt। तो 2x और dx के जगह पे हम dt रख सकते हैं तो यहाँ पे 2x यहाँ पे छूटा हुआ है क्योंकि इस 1/2 में x था तो यहाँ पे भी 1/2 में ये x रहेगा और ये वाला x यहाँ पे रहेगा। मतलब कि ये 2x और dx के जगह पे हम dt लिख सकते हैं और इसको t मतलब dt/t का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये log t बनेगा और ये 1/4 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1/4 और ये पूरा का पूरा बनेगा log t। उसके बाद प्लस 1/2 और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। अब प्लस c इसमें ऐड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा log 1 प्लस एक्स माइनस 1/4 log t हमने माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। तो ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले i इक्वल टू जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को लिख लेंगे, मतलब कि sin टू द पावर 4x यहाँ पे लिख लेते हैं sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। और एक प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से f a माइनस x dx। मतलब कि इसके अपर लिमिट में से x को माइनस करके भी लिखा जा सकता है। तो i इक्वल टू 0 से π/2। अब इस x को हम π/2 माइनस x लिख सकते हैं तो sin टू द पावर 4 π/2 माइनस x डिवाइडेड बाई इसको भी सेम लिखेंगे sin टू द पावर 4 और x के जगह लिखेंगे π/2 माइनस x और cos टू द पावर 4 x के जगह पे π/2 माइनस x और dx। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो 0 से π/2। अब sin π/2 माइनस x जो होता है cos x होता है तो इसको लिखेंगे cos टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई ये भी उतना ही होगा cos टू द पावर 4x प्लस cos π/2 माइनस x जो होता है वो sin x के इक्वल होता है तो इसका पावर 4 है और ये x dx। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं और समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो i में i ऐड करेंगे तो 2i होगा। अब इंटीग्रेशन लिख लेते हैं 0 से π/2
दोनों में साइन एक्स और कॉस एक्स है, मतलब कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको लिख लेते हैं साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x, और यहाँ पे दिया हुआ है साइन का पावर 4x प्लस दूसरे वाले में है कॉस का पावर 4x और dx। इससे ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से 2i इक्वल टू 0 से π/2 और यहाँ पे केवल dx है, तो 2i इक्वल टू 0 से π/2 और dx का ये फिर से वही लिख दिए। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। तो 2i इक्वल टू dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, इसका लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है π/2। अब इसको 2i इक्वल टू x के जगह पे लिखेंगे π/2, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस लोअर लिमिट जब इसमें 0 रखेंगे तो ये 0 होगा। अब 2i इक्वल टू 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा π/2 और यहाँ से i का अगर मान निकालें तो ये 2 जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो i का मान हो जाएगा π/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा।